तो ये फिर हमें आप लोगों को समझाना है कि ज़रूर अपनी करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। प्लीज़ बी बोल्ड इनफ और स्ट्रॉन्ग होके अपनी बैलेंस होते हैं, यानी जो 2 हार्मोन होते हैं औरत के अंदर, बच्ची के अंदर, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसको आपको ज़रूरत नहीं है। बस हार्मोन्स होते हैं, उनका अगर बैलेंस थोड़ा-सा ख़राब हो जाए, तो वो में उससे औरत के ऑर्गन्स बनते हैं, इसी तरह उनकी यूट्रस डेवलप होती है। एक्चुअली जब पीरियड्स 12 साल की उम्र में होती हैं तो यूट्रस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब आपको मैं बताऊँ यूट्रस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज आप देख रही होंगी आपको स्क्रीन पे मेरे साथ नज़र आ रही हैं मेरी बहुत प्यारी दोस्त डॉक्टर अनीसा फ़ातिमा। और हम चले पार्टी में तो इकट्ठे हैं ही, लेकिन ये मेरी पर्सनल एक फैमिली फ्रेंड होते हैं, हम बहुत क्लोज़, हमारे बच्चों भी आपस में दोस्त हैं। लेकिन इनकी इन तमाम खूबियों के अलावा जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन, माशाल्लाह इन्होंने इंटरनेशनली भी काम किया हुआ है। ये बहुत क्वालिफ़ाइड गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और जैसे महारत इनकी माशाल्लाह सियासत के मैदान में है और बाकी जगहों में है वहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा मतलब वेलफेयर वर्क भी बहुत करती हैं। उसके साथ साथ ये अपनी तालीम, अपना जो शोबा है उसमें भी बहुत ही माहिर हैं। अच्छा, इनको बुलाने का मकसद क्या था? आज मेरे रूहानी चैनल पे, वजीफ़े के चैनल पे एक गायनेकोलॉजिस्ट की मौजूदगी क्यों ज़रूरी थी? असल में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारी मेरी जो सुनने वाले, देखने वाले, जो प्यार करने वाले लोग हैं, अक्सर ख़वातीन मुझे फ़ोन करती हैं कि कभी बच्चियों के साथ कोई इर्रेगुलर जो एक इनका सिस्टम होता है, वो इश्यूज़ होते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और हम अपनी कुछ जो गायनी इश्यूज़ हैं बच्चों या बच्चियों या बच्चियों के साथ या ख़वातीन के साथ, हम उसको अक्सर ये समझते हैं कि ये किसी जादू की वजह से तो नहीं है, किसी टूने की वजह से तो नहीं है, कोई जिन्नात के मसाइल तो नहीं है, और हम हर चीज़ को जादू टूने की तरफ ले जाते हैं। जादू टूना भी अपनी जगह बरहक है, नज़र भी बरहक है, ये मसाइल भी अपनी जगह मौजूद होते हैं, जिन भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बहुत सारी जगह पे मेडिकल इशू भी होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, और जिसको सम टाइम मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे जिसमें बेऔलादी की वजह से कभी किसी बाबा के पास, मंतर वाले के पास ले गए, कहीं ले गए, और उन बच्चियों को पर असेब का शो करके कई जगहों पे बच्चियों की इज्जत तक दांव पे लगी। कई ने मार पीट के उनको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, नुकसान दिया, और ये असल में तालीम और शऊर की कमी भी इन चीज़ों का बायस बनती है। हमें अंधाधुन इन चीज़ों की तकलीद में नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त आज ये है कि इस तरह के जो इनरेगुलर साइकिल होती है, इसकी जो इश्यूज़ होते हैं, हमारी बच्चियों के हवाले से हमारी माँओं को फ़ेस करने पड़ते हैं, हमारी बहनों को फ़ेस करने पड़ते हैं। तो थोड़ा-सा गाइडलाइन मेरी जो दोस्त है मेडिकली भी आपको बताएँगी, देंगी कि अगर ये सिम्पटम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो दिस इज़ नॉट अ जादू टूना, दिस इज़ प्रॉपर मेडिकल इशू, जिसको आपको हल करने के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहबा आपको इन चीज़ों के मुतालिक तो बताएंगी, लेकिन जो भी आपको सिम्टम नज़र आ रहे हैं उसके हवाले से वो जो गाइडलाइंस देंगी आप उन पे ज़रूर अमल कीजिएगा। तो अल्लाह ने भी कहा है कि दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है। तो मैं आज अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त और शुक्रगुज़ार भी हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के आई हैं और आप लोगों के मसलों के लिए बात करेंगी। अनीसा, यही हमें आज आपने बताना है लोगों को कि जो इस तरह के इनरेगुलर साइकिल के जो इश्यूज़ होते हैं, क्या क्या उसके सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या मसाइल, और हमें क्या, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आपका ये फील्ड है, तो आप इस पे आज रिक्वेस्ट है कि ज़रा बात कर लें। जी, सादिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी ऑनर की बात है आपने मुझे बुलाया, और डेफ़िनेटली आई एम ग्लैड टू कम हियर, बिकॉज़ ये बात वही है कि जो पाकिस्तानी हमारी दोस्त बहनें हैं, डॉक्टर्स के पास जाना एक बहुत बड़ा मसला है। बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट,
ये सारी ख़वातीन बहुत मुश्किल उनको लगता है और वो खुद ही मिथ्स बना लेती हैं, खुद ही वो टोने-टोटके करती रहती हैं। उनकी जो बीमारी होती है, फिर वो उस लेवल पे पहुँच जाती है कि वो मतलब वो वर्स हो चुकी होती है, तब वो फाइनली फिर डॉक्टर के पास आती हैं। तो जो जैसे अभी सादिया ने हों और इसके लिए सादिया मुझे कह रही थी कि अनीसा मेरे साथ भी ज़रूर आना, तो आज अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया है। तो ये बहनों, आप सबको बहनों और बेटियों को मेरी तरफ से सलाम भी हो और आप ज़रूर मेरी बात गौर से सुनें, क्योंकि अक्सर जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना स्टार्ट होती हैं, बच्चियाँ टीनेजर होती हैं। देखें, शरई तौर पे ये गुनाह नहीं है, एक्चुअली हम मशरकी लोग हैं ना। मैंने देखा, मैं सऊदीया में एज ए गायनोकोलॉजिस्ट काम करती थी। वहाँ पे बल्कि वो सऊदी जो ख़वातीन या लड़कियाँ थीं, दे वर मोर बोल्ड। वो बच्चियाँ, अनमैरिड बच्चियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से अपने पीरियड्स के बारे में बात कर लेती थीं, मेंसेस के बारे में, जो कि हमें असूली तौर पे जैसे लाइक हमारी मदर्स ने हमारे साथ इस टॉपिक पे बात कम की है। उसके कम बात करने पे ये होता है कि अक्सर बच्चियाँ भी ऐसी चीज़ों को हाइड करती रहती हैं, जो कि शायद गलत है। तो मैं आज सादिया का फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने कहा कि नहीं, इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है, बच्ची जो है ना 12 साल की उम्र में एक एवरेज एज है जिसमें पीरियड्स होते हैं। तो मैं आज टीनेजर की बात कर रही हूँ पहले। टीनेजर जो प्रॉब्लम्स हैं ना, मैं हम उन पे बात करते हैं। ये उन बच्चियों के लिए बात करते हैं जिनकी माएँ, शायद माँओं को ये कुछ नहीं हुआ होता, तो जब उनकी बेटी को होता है तो वो माएँ भी अपसेट हो जाती हैं और हमारे पास बहुत परेशान होके और सीक्रेटली आती हैं, दबी-दबी आती हैं। वो आवाज़ नहीं बुलंद करके बात कर सकती। उन्हें लगता है कि ये शायद बहुत गलत हो जाएगा, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने एक औरत और मर्द जब बनाए तो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो होते हैं 9-10 साल में, उससे औरत के ऑर्गन्स बनते हैं, इसी तरह उनकी यूट्रस डेवलप होती है। एक्चुअली जब पीरियड्स 12 साल की उम्र में होती हैं तो यूट्रस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब आपको मैं बताऊँ, यूट्रस बच्चेदानी को कहते हैं। बच्चेदानी की एक लाइनिंग होती है। लाइनिंग जैसे हमारे मुँह की ओरल कैविटी है, आपको मुँह में छाला निकल आता है या मुँह की कोई झड़ जाता है, जैसे हमारी स्किन झड़ती है, तो यूट्रस की ऐसे ही एक स्किन है अंदर। ये यूट्रस है ना, तो अंदर उसकी स्किन है। ये स्किन जब झड़ती है ना हर महीने, वो पीरियड्स होते हैं। ये स्किन झड़ती क्यों है और ये स्किन है क्या? अल्लाह ताला ने, ये एक स्किन है जो बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग लगी हुई है और ये एवरी मंथ जब फीमेल हार्मोन पैदा होते हैं तो ये लाइनिंग थिक हो जाती है। अब जब वो थिक होती है तो उसके बाद एक और हार्मोन आता है, वो इसको थिन करता है, वो शेड होके गिर जाती है और वो जब वो स्किन उतरती है तो आप देखें, अगर आपकी यहाँ से स्किन उतर जाए तो ब्लीडिंग होगी ना, पूरी स्किन को मैं चीर दूँ तो ब्लीडिंग होगी। एग्ज़ैक्टली इसी तरह यूट्रस की जो लाइनिंग है वो पूरी उतर जाती है और वो नीचे गिर जाती है और वो ब्लीडिंग होती है। तो वो नॉर्मल मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इनिशियल स्टेजेस पे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, यानी जो 2 हार्मोन होते हैं औरत के अंदर, बच्ची के अंदर, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसको आपको ज़रूरत नहीं है, बस हार्मोन्स होते हैं। उनका अगर बैलेंस थोड़ा-सा ख़राब हो जाए, तो वो जो पीरियड्स गिरते हैं, वो जो लाइनिंग शेड होती है, वो बहुत ज़्यादा शेडिंग हो जाती है, तो हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। और कभी-कभी क्या होता है कि वो कम गिरती है, तो कम ब्लीडिंग होती है। तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक औरत आती है, वो कहती है कि मेरी बेटी के पीरियड्स बहुत ही कम है, सिर्फ़ 1 पैड भरा गया है, तो वो भी कोई नथिंग टू वरी एट ऑल। और दूसरी अगर आए, वो कहे कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उसको हम चेक कर लेते हैं, आपका खून का पूरा टेस्ट करते हैं, तो एनीमिया पता चल जाता है, सीबीसी फुल ब्लड काउंट पता चल जाता है। उस फुल ब्लड काउंट में और भी बेशुमार कोई बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टीनेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि उनके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से उनको हैवी ब्लीडिंग होती है या उनको कभी-कभी कम भी हो रही होती है। तो माएँ कहती हैं, या ये होता है कि ब ब्लीडिंग हुई है, पीरियड्स पहले हुए हैं,
फिर एक पूरे 6 महीने ब्लीडिंग नहीं हुई। अब माँ फिर परेशान है कि मेरी बेटी को तो हो गए थे, उसकी दोस्त को भी पीरियड हो गए, उसकी कज़न भी उसकी उम्र की थी, उसको भी हो गए, मेरी बेटी को एक दफ़ा हुए हैं और अब 6 महीने हो गए, फिर उसको पीरियड्स नहीं हुए। नेचुरली वो माँ कहीं गलत भी सोच चली जाती है। तो ये फिर हमें आप लोगों को समझाना है कि ज़रूर अपनी करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। प्लीज़ बी बोल्ड इनफ और स्ट्रॉन्ग होके अपनी बेटियों से भी बात करें। बेटियों को रोज़ पूछें, ऑफ एंड ऑन पूछा करें। उनकी कोई इश्यूज़ है, माँ एक दोस्त होती है, दोस्त बन के अपनी बेटियों का साथ दें। और अगर ज़रा भी आपको थोड़ी-सी गड़बड़ लगती है, हैवी पीरियड्स हैं या पीरियड्स आ नहीं रहे। अच्छा, कई दफ़ा होता है इन बच्चियों को बहुत शदीद दर्द होती है पीरियड्स के दौरान। उसके लिए भी फिर माएँ परेशान हो रही होती हैं। तो ये सब नेचुरल है। जब इनिशियल जो पीरियड्स होते हैं ना, वो इन्हीं हार्मोन के इम्बैलेंस की वज़ह से कभी-कभी शदीद दर्द भी होती है। तो ये वाली बच्चियाँ जब इनकी शादी होती है, शादी के बाद एक प्रेगनेंसी होती है, फिर उनका इसको हम कहते हैं डिस्मेनोरिया, यानी मेनोरिया कहते हैं मेंसेस को। तो डिस मीन एबनॉर्मल सा, तो डिसमेनोरिया यानी उनके एबनॉर्मल या पेनफुल मेंसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर सादिया के चैनल पे राब्ता करें, हम आपको प्रॉपर जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। छोटी-छोटी ये प्रॉब्लम है, इनके लिए परेशान नहीं होना आपने और ज़रूर करीबी डॉक्टर से मशवरा कर लें और आप चैनल पे भी हमसे ज़रूर राब्ता करें और फ़ीडबैक ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया अनीसा, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। बच्चियों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये सिस्टम रन कैसे करता है और यही है कि आप बदगुमान होने से पहले, इसको जादू या टूना या कुछ और समझने से पहले इसमें आपको मेडिकल हेल्प ज़रूर चाहिए। टेस्ट करवाएं, बच्चों को डॉक्टर्स के चेकअप करवाएं कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसको हम डिले करके लिंगर ऑन कर सकें। और डॉक्टर साहबा से अगर आपको मशवरा लेना है, राय लेनी है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आपने ज़रूर देने हैं। डॉक्टर साहबा का मेरा साथ अक्सर रहा करेगा और हम स्टेप बाय स्टेप तमाम ख़वातीन के इशू को हाईलाइट किया करेंगे। दुआ में याद रखें। ये आपको स्टेप कैसा लगा हमारा, ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है कैसा लगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।